नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया था? और साथ ही क्यों उनका प्रधानमंत्री पद सिर्फ 23 दिनों तक ही चला? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। लेकिन उनका राजनीतिक सफर उतना ही उतार चढ़ाव वाला था जितना प्रेरणादायक। 1977 का साल, इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उस समय काफी कम हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। इस सरकार में चरण सिंह गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। लेकिन तभी इंदिरा गांधी ने बिहार के बेलछी गांव में दलितों के नरसंहार के बाद हाथी पर सवार होकर दौरा किया और धीरे धीरे अपनी खोई हुई लोकप्रियता फिर से हासिल करने लगी। इंदिरा गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से जनता सरकार घबरा गई। चरण सिंह ने सीबीआई को आदेश दिया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले तैयार किए जाएं। 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इंदिरा ने खुद कहा था कि उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें किंग्सवे कैंप के पुलिस लाइन में रात भर रखा गया। लेकिन यह गिरफ्तारी ज्यादा लंबी नहीं चली। अदालत ने कहा कि इन आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी ने इंदिरा गांधी को जनता की नजरों में और लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद 1978 में उन्होंने चिकमगलूर सीट से लोकसभा चुनाव जीता और संसद में वापसी की। उधर जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही थी। 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन चरण सिंह की सरकार कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर निर्भर थी और इंदिरा गांधी ने इसी समर्थन को अचानक वापस ले लिया। चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद संसद का सामना नहीं किया। 23 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने एक बयान में कहा, देश हमें कभी माफ नहीं करता। अगर हम सत्ता में बने रहने के लिए उन मामलों को वापस ले लेते जो इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों से जुड़े थे। चरण सिंह का नाम आज भी किसानों के अधिकारों और उनकी नीतियों के लिए याद किया जाता है। उनके सम्मान में उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।